जैनफी उनके इतने करीब आ गए, नूब उनको सबसे पहले डाउन किया गया और अब बचे हुए 2 प्लेयर्स यहां से निकलने की कोशिश, फोकस जाने की कोशिश वो कर रहे हैं, बट रैपिड केओस, सामने केओस आ रहा है नेबुला नाम का, फ्रैगर को फ्रैग निकालना है बट कोई फायदा नहीं। नेबुला जिस फॉर्म में चल रही है मुझे लगता नहीं कि कोई टिक पाएगा इनके सामने। बहुत सिंपल, मैदान पे टीम मौजूद एक बड़े कमबैक की तलाश में, बट टीएजी के जेली जिन्होंने सेंट्रल एरिया पहले एक्वायर कर रखा है, उन्होंने एक नॉक तो निकाला बट वो अकेले यहाँ पे मौजूद है, बट उसके बावजूद जेली उन्होंने एक और नॉक निकाल दिया। एक क्लच उनको करके जाना पड़ेगा, बाकी के प्लेयर्स अभी भी जेली से काफी ज्यादा दूर मौजूद। जेली एक और नॉक, वॉट ये किस किस्म का प्रदर्शन, आखिरी प्लेयर उनको भी स्पॉट किया जेली। व्हीकल लेके सीधे पुश इन करने की कोशिश, क्रेटोस सबसे आगे वो मौजूद, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया और क्रेटोस वो डाउन किए गए। नेबुला अब बचते मात्र एक खिलाड़ी नोबी के साथ। आप टेक्निकली कहेंगे कि नेबुला का ये खराब मुकाबला जाता हुआ, उसके बावजूद 5 फिनिशर्स वहां पर मौजूद है और ये लीजिए 6ठा फिनिश भी आ गया और इसी के साथ नेबुला 99 पे पहुंच चुका है उनका आंकड़ा। लग तो रहा था कि शतक पार करेंगे इस मैच में, बट अब नहीं शुरुआत हुई है, मल्टीपल बैटल्स एक साथ अब चलती हुई। विंड गॉड, ऑटोबॉट्स, बट यहाँ परेशानियां लास्टाडे की सबसे ज्यादा। हालांकि व्हाइट वॉकर्स अभी हार मानी नहीं, लगातार फाइट चल रही है। एक बॉसोन अब उनके सामने और जॉनथन ने भी यहाँ पे फायदा उठाया इस फाइट के बीच में, थर्ड पार्टी वो करते हुए टीएजी सही समय पे आए वो, बट ऑटोबॉट्स के साथ एक फाइट की शुरुआत हो सकती है। अनुज टोपी मीनवाइल जंप शॉट टेक्स वन, फाइट बेहतरीन, व्हाइट वॉकर्स हार नहीं मान रहे, लड़ रही है व्हाइट वॉकर्स। हालांकि टीएजी तो उनके अंदर जाते हुए व्हाइट वॉकर्स ने आज के दिन की शुरुआत 24वें पायदान से की थी और यहां पर वो कमबैक करने की कोशिश करते हुए, बट दूसरी तरफ नमन उन्होंने हर्ष एग्रेशन उनको दिखाना पड़ेगा, बट हाइड्रो डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या ये एक सही रणनीति है? ब्रीदिंग स्पेस वो व्हाइट वॉकर्स के पास सच में काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है और ऐसे में अगर सही ग्रेनेड्स वो जाते हैं, एक सही समय पे ओपनिंग आती है तो ही टीएजी को कुछ फायदा मिलेगा। अनुज टूओपी अभी भी वो ग्रेनेड के साथ मौजूद और वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। जॉनथन वो डाउन, हालांकि जॉनथन का ग्रेनेड भी कनेक्शन बनाएगा। अनुज टूओपी को डाउन किया, सिचुएशन एक बार फिर से इवन स्टीवन, बट व्हाइट वॉकर्स वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। जेली एक बार फिर से पलटवार किया उस खिलाड़ी ने, एक क्रूशियल ओपनिंग और अब व्हाइट वॉकर्स बचती है सिर्फ एक प्लेयर के साथ। राइजन अकेले बचे हैं, अब तक जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स ने वो सारी बैटल्स जीती हैं, बट क्या ये नेट सही जगह पे जा पाएगा? वो नेट सही जगह पे गया, वो नेट परफेक्ट साबित हो सकता था, हल्का सा दूर रह गया वो नेट, बट नेट्स उनकी तरफ भी आते हुए हाइड्रो विद अ बूम, शानदार एफर्ट टीएजी। नो पंक सिर्फ एक ही फिनिश उनके पास और ये लीजिए थोड़ा राउंड द सर्कल रोटेट करके वो सदर्न एज को टारगेट करने की कोशिश है, कुछ उसी दिशा में जा रहे हैं जहां पे कुछ देर पहले टीएजी मौजूद थी। लेकिन टीएजी ने कितनी शानदार आते हैं अपने एरियाज को। तरफ हर्षल उन्होंने फियर्स को डाउन किया, हाइड्रो उन्होंने ऑक्सिन के ऊपर वो नॉक निकाला है और अब पूरा मौका है टीएजी के पास। आप देखिए कितनी तेजी के साथ वो पुशिंग करने की कोशिश करते हुए, हालांकि एक भी फिनिश टीएजी को नहीं मिला। टीम मिथ के वो प्लेयर्स है जो वो फिनिश लेकर के गए, पर अब क्लोज क्वार्टर्स में जो मैन एडवांटेज है वो टीएजी के पास आ चुका है। एक 2v3 की सिचुएशन, इसको जरूर वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे। अपोलो ऊपर की तरफ वो मौजूद है, कई बार पहले हमने इन प्लेयर्स को क्लच करते हुए देखा। शैडो उनके सामने एक 1v2 की सिचुएशन, एक प्लेयर को डाउन किया पर पलटवार वो भी यहां पर आएगा, साइडलाइन से भी वो शॉट आएंगे और अपोलो सही समय पे उनकी एंट्री होती है और अब एक 1v1 की सिचुएशन। जॉनथन ही हैज टू विन इट, एक 1v1 की फाइट क्या वो डाउन कर पाएंगे? जी हां, ही डिलीवर्स एंड ही डिलीवर्स। वहां से निकल पाना, बिल्कुल कन्फाइंड स्पेस में वो प्लेयर्स फंस चुके और जॉनथन वो एकमात्र प्लेयर जो सरवाइव कर रहे थे, वो भी ज्यादा देर तक नहीं। समापन इस मुकाबले से 15 अंक टीएजी डाउन किए गए और अब एक 2v4 की सिचुएशन, साइरेक्स उनको भी डाउन किया जाएगा। रेड एंड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। टीम में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे उन्होंने वो वार किया और इसी के साथ